कहा जाता है कि कबीर साहिब जब बाहर जाया करते थे तो एक आदमी उन्हें अक्सर खेत में बैठा मिलता था। एक दिन कबीर साहिब ने उससे कहा कि खाली बैठे रहते हो, परमात्मा का भजन किया कर, जिससे तुझे फायदा होगा। कहने लगा कि अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर भजन करूंगा। जब बच्चे जवान हो गए, कबीर साहिब फिर मिले और कहा कि भजन किया कर, तो बोला कि इनकी शादी हो जाए फिर भजन करूंगा। जब शादी हो गई तब कबीर साहिब ने कहा, अब बता। जवाब दिया, पोतों की खुशियां देख लूं, पोते भी हुए। कबीर साहिब फिर मिले और कहा, अब तो भजन कर। कहने लगा कि पोते छोटे छोटे हैं, जवान हो जाएं फिर भजन करूंगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहिब ने फिर पूछा, बोला, ये लापरवाह है, रात को सो जाते हैं, अगर मैं ना जागूं तो चोरी हो जाएगी। कुछ समय बाद कबीर साहिब फिर वहां से गुजरे तो बाबा नजर ना आया। पूछा कि बाबा कहाँ है? बेटों और पोतों ने कहा कि वह तो मर गए हैं। कबीर साहिब ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है, बेचारे गरीब आदमी ने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। यदि वह थोड़े समय के लिए भी परमात्मा की भक्ति करता तो दुनिया के जंजाल से बच जाता। फिर कबीर साहिब ने अंतर्ध्यान होके देखा कि घर में दुधारू पशु के साथ उसकी बहुत मोहब्बत थी। गाय भैंस पालता था। एक गाय के साथ उसका विशेष लगाव था। जब मरा तो उस गाय के पेट में बछड़ा बनकर आया। बछड़ा बड़ा होकर जब बैल बना तो उससे हल में जोत दिया। सारी उम्र हल में जुता रहा, आखिर बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का ना रहा तो उन्होंने उसे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी कुछ साल गाड़ी में जोता। जब उसके काम का ना रहा तो उसने तेली को दे दिया, जिसने उसे काफी समय कुलूहे में जोता। फिर जब उसके काम का भी ना रहा तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया। बाकी चमड़ा नकारे वाले ले गए। उन्होंने नकारे पर मढ़ा लिया। अब खूब डंडे पड़ते हैं। यह देखकर कबीर साहिब ने कहा, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कलूहे रहे, कुनी गरे कसाई लीन, मांस काटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, कुछे कर्म बाकी रहे, 30 पर पड़ी मार।